संकल्प बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में। चाहे वह पूजन हो, चाहे वह कोई तैयारी हो, चाहे कोई कार्य हो, सब कार्य के लिए हमको संकल्पित ही होना पड़ता है। संकल्प यानी प्रबल विश्वास। तो संकल्प, हम जो भी अमुक पूजन कर रहे हैं उसका संकल्प करते हैं। पहला, इस नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक पर 2 संकल्प हैं। एक तो निष्काम संकल्प है, दूसरा सकाम, यानी जिसके कोई मनोरथ है, कोई उद्देश्य है उसका, और जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निष्काम भावना है उसकी। तो सबसे पहले निष्काम संकल्प के उच्चारण को सीखेंगे। अमुक के स्थान पर आप वर्तमान का जो भी दिन हो, वार हो, नक्षत्र हो, संवत्सर हो, आपको उसका उच्चारण करना है। ठीक है। सबसे पहले हम इसको शुद्ध कर रहे हैं। ओम, हाथ में संकल्प कैसे किया जाता है? तो हाथ पर अक्षत पुष्प लेकर के, और उस पर दक्षिणा भी रखना चाहिए, द्रव्य, जल होना चाहिए, कुसा होना चाहिए, सीधा हाथ पर रख करके और संकल्प लेना है। 3 बार उच्चारित करना है। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो राज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो ह्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे। यहाँ पर अमुक नगरे, जो जिस नगर से आप हैं उसका नाम लेना है। अमुक ग्रामे, जहाँ आपका स्थान है, ग्राम है, उसका नाम लेना है। अमुक क्षेत्रे, तो जो भी क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम लेना है। यह संकल्प काशी नगरी क्षेत्र का है, तो इसीलिए यहाँ पर पुस्तक में अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंद वने महाशमशाने गौरी मुखे त्रिकंड विराजते। तो आप ऐसे ही अपने क्षेत्र का उच्चारण करें। वैक्रमाब्दे, तो अमुक वैक्रमाब्दे जो चल रहा है। संवत्सर का नाम लेना है, अमुक संवत्सरे। अमुक मासे, जो मास चल रहा है उसका अमुक के स्थान पर। अमुक पक्षे, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जो भी चल रहा है उसका उच्चारण करना है। अमुक तिथौ, जो वर्तमान में पूजन के समय, संकल्प के समय तिथि हो, उस तिथि को उच्चारित कर। अमुक वासरे, जो भी दिन हो, सोमवार मंगलवार तो सोमवासरे, मंगलवासरे आदि। प्रातः या सायंकाल, जिस समय हम पूजन कर रहे हैं तो उस काल का भी उच्चारित कर। फिर स्वयं का गोत्र, अमुक गोत्र, हम किस गोत्र से हैं। उदाहरण के लिए जैसे वशिष्ठ गोत्र होता है, कश्यप गोत्र होता है। अगर किसी को गोत्र पता नहीं है तो सब कश्यप गोत्र बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं। फिर शाखाएं बहुत हुई हैं, तो कश्यप गोत्र। और हम किस वर्ण से हैं? 4 वर्ण हैं हमारे सनातन में व्यवस्था के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो भगवान के बनाए हुए हैं। तो अगर हम ब्राह्मण हैं तो शर्मा नाम लेकर के अमुक नाम शर्माहम। अगर क्षत्रिय आदि हैं तो वर्माहम, और अंत्यज है गुप्ताहम आदि बोल करके अहम ममो पात दूरी तक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम गौरी गणेश देवस्य पूजनम करिष्ये। इसको एक बार और उच्चारित करते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो ह्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे अमुक नगरे अमुक ग्रामे अमुक क्षेत्रे वैक्रमाब्दे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे
अमुक काले अमुक गोत्र उत्पन्नोऽहम् अमुक नाम्नः शर्माहम परमाहम गुप्ताहम, यानी जो भी आप हैं उसका उच्चारित। अहम ममोपात दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम गौरी गणेश देवस्य पूजनम अहम करिष्ये। इसके बाद हम सकाम संकल्प की ओर आते हैं। सकाम संकल्प में जो हमारी विशेष कामना होती है, तो पूर्व उच्चारित संकल्प को हमको बोलना है। कहाँ तक? अपने वर्ण तक कि कश्यप गोत्रो उत्पन्नोहम अमुक नामनोहम शर्माहम। अब यहाँ पास से कामना जोड़ देना है। अगर हम सकाम संकल्प कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हमारे कामना से बढ़कर के बहुत सारी कामनाओं को वर्णित किया गया है। आप इसको बोल सकते हैं जैसे लिखा है। अगर कोई विशेष कामना है तो आचार्य जी से संपर्क करके ब्राह्मण देवताओं से आप उनसे विशेष कामना को बताएंगे तो वह संस्कृत में विभक्ति रूप के अनुसार उसको अच्छे से आपको लिख करके दे सकते हैं। तो अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर यायुरारोग्यै स्वर्याभिवृद्ध्यर्थ माधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप समनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थ गौरी गणेश देव। इसको एक बार और समझेंगे संधि विच्छेद करके। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर आयु आरोग्य ऐश्वर्याभि वृद्ध्यर्थम आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप समनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थम गौरी गणेश देवस्य पूजनम अहम करिष्ये। ये हो गया। इसके बाद हमको अगन्यास करना चाहिए।